कहते हैं कि जिस इंसान के जीवन में प्रभु का वचन होता है और वो इंसान जब भी अपने जीवन में कुछ गलत कदम उठाने जाता है, वो वचन तुरंत उसको काटती है। और हर एक के हृदय के जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक मसीही हो तो प्रभु का वचन जब आपके हृदय में रहेगा तो आपको हर एक गलत काम करने से रोकेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस वचन को 21 दिन तक आप अपने माइंड में रखोगे तो हर एक वचन आपके माइंड में याद होता जाएगा। आप कोई भी वचन जब पढ़ते हो तो आप 21 दिन तक उस वचन को हमेशा बोलते रहो। हमेशा कोई भी काम करो तो उस वचन को गुनगुनाते रहो। उससे आपका ये होगा कि आपका वचन आपके माइंड में हमेशा बना रहेगा। जब आपके माइंड में आपका वचन प्रभु का बना रहेगा तो आपके पास शैतान कभी आ नहीं सकता, क्योंकि हमको शैतान से लड़ने के लिए प्रभु का वचन बहुत ही काम करता है। हम लोग एक वचन देखेंगे पतरस क्या बता रहा है, क्योंकि पतरस जो कुछ भी बातें बताया है स्ट्रॉन्ग बातें बताया है, क्योंकि पतरस प्रभु का एक प्रिय चेला था और वो प्रभु को जानता था कि प्रभु का नेचर कैसा था। और पतरस उसके बारे में क्या लिख रहा है, थोड़ा आइए हम उसको पढ़ेंगे। हम लोग 9 पद में देखेंगे। पहला पतरस का 3 अध्याय का लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। यानी पतरस हमको साफ साफ बता रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हमको बुराई के बदले बुराई न करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसके बहुत सारे लोग उसका बुराई किए, लेकिन प्रभु बुराई न किया, वो भलाई से जीता। आज हमारा परमेश्वर वर्ल्ड का नंबर 1 गॉड है, तो भलाई करने के कारण ही गॉड है। उसके बहुत सारे लोग बुराइयां किए, अपने पिता के प्रचार को प्रभु यीशु मसीह करता रहा, लेकिन उसको कोई मानता नहीं था, उस पर कोई बिलीव नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर का काम क्या था? अपने पिता के काम को पूरा करना है। यीशु का काम था और वो करता रहा। उसके बारे में बहुत सारे लोग बुराई किए, बहुत सारे लोग गाली दिए, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी किसी को गाली नहीं दिया। तो साफ साफ पतरस कह रहा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। हमको बुराई के बदले बुराई करना ही नहीं है। और गाली अगर कोई देता है तो आप अपने एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। वो कह रहा है कि गाली के बदले गाली मत दो, इसके विपरीत आशीष दो। आप उसको आशीष दो, क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला है और हम उसके वारिस हैं। और इसी के 10 में पतरस क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आमीन। कहते हैं कि हर एक इंसान अपने जीवन में छल की कपट की बातें करता रहता है, अपने माइंड में ईर्ष्या रखा रहता है। उसके जीवन में क्या होता है कि हमेशा वो परेशान रहता है, हमेशा बेचैन रहता है। और इसी के 11 पद में क्या लिखा है कि वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमीन। हमारा परमेश्वर हमको साफ साफ इस वचन में सिखा रहा है कि हमको बुराई से हमेशा दूर रहना है, पाप से हमेशा दूर रहना है, तब हमको जीवन में परमेश्वर धर्मी ठहराएगा। नहीं तो अगर हम किसी को बुराई करते हैं, छल कपट की बातें करते हैं, तो इससे परमेश्वर क्या होता है? आपकी प्रार्थनाएं न सुनेगा और आप अपने जीवन में हमेशा परेशान और हमेशा बेचैन रहेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में एक वचन बनाइए। ये प्रभु का एक वचन को आप अपने जीवन में क्या करिए? लागू करिए।
आप उस वचन को हमेशा गुनगुनाते रहिए। अगर आप एक वचन डेली याद करते हैं तो आप 30 दिनों में 30 वचन याद कर सकते हैं। और आप 30 वचन याद करेंगे तो मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनने लगेगा। क्योंकि जीवन में परमेश्वर हमको बाइबल देकर गया है और कहा है कि जब तक मैं आ न जाऊं तब तक तुम इसके सहारे अपने जीवन को बिताते रहना। तो हमको परमेश्वर के साथ जीवन को बिताना है और परमेश्वर में चलते रहना है और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस मैसेज को यहीं पर क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा कि जिस इंसान के जीवन में प्रार्थनाएं, वचन और उसके जीवन में परमेश्वर का आशीष होने लगता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसके जीवन में कभी किसी चीज का कमी नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोगों को जय मसीह की, प्रीज द लॉर्ड।